हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एनआईओएस डीएलएड के जो हमारे 14 से 14.5 लाख अभ्यर्थी हैं वो पिछले नवंबर 2023 से अभी तक जो है अपनी मान्यता को लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं। यानी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब से यह कहा गया कि आप 2 वर्ष के डिग्री डिप्लोमा के इक्विवेलेंट नहीं है, तब से वो शिक्षक भर्ती के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और उनको शिक्षक भर्ती में कहीं पर भी मौका नहीं मिल रहा है। अब दोस्तों बिहार के अंतर्गत अगर बात करें तो बीपीएससी टीआरई 3 हो गया है, इसका रिजल्ट आने की बात हो रही है, लेकिन अब बीपीएससी टीआरई 4 में 1,60,000 के आसपास जो है भर्ती आने वाली है। तो अब एनआईओएस डीएलएड के जो कैंडिडेट है ये उम्मीद लगा करके बैठे हुए हैं कि क्या इनको बीपीएससी टीआरई 4 में मौका दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। तो बीपीएससी टीआरई 4 में इनको मौका कब मिलेगा, या फिर देश के भर में अगर कहीं पर भी शिक्षक भर्ती होती है, चाहे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, देश में कहीं पर भी, तो उनको किस प्रकार से मौका मिलेगा, इसको लेकर के 3 जो है केस दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में जो है वो फिलहाल चल रहे हैं। और किस केस से क्या उम्मीदें हैं इसके बारे में मैं दोस्तों चर्चा करने वाला हूं। तो देखिए, बीपीएससी टीआरई 4 में मौका मिलने के लिए जो है जो स्टेप बाकी है, यानी कि किस आधार पे इनको मौका मिल सकता है, इस पे मैं दोस्तों आप सभी को बताने वाला हूं। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर दोस्तों नए विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि एनआईओएस डीएलएड के जितने भी अभ्यर्थी हैं अपने मान्यता के लिए लड़ रहे हैं, तो कोई भी ऑथेंटिक खबर आए तो कुछ सुविधा से जो है मुझे मिल पाए। हाँ, तो दोस्तों फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में एनआईओएस डीएलएड की मान्यता को लेकर के 3 केसेस है, लेकिन सबसे ज्यादा उम्मीद अगर किसी केस से है तो वो रिव्यू पिटीशन का है। यानी कि रिव्यू पिटीशन जो है सबसे इंपॉर्टेंट केस है, जो सुप्रीम कोर्ट में जो है वो डाला गया है, इसको एक्सेप्ट किया गया था। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि इस केस का रिव्यू पिटीशन का जो है अभी तक दोस्तों डेट नहीं आया, और डेट लाना हम लोगों के हाथ में नहीं है, ये कोर्ट पे डिपेंड करता है कब वो डेट आता है। तो जैसे ही कोर्ट डेट देगा उसके बाद सुनवाई होगी, और सुनवाई के बाद ही दोस्तों जो है कुछ हो पाएगा। तो सबसे ज़्यादा उम्मीदें जो है वो इसी से है, रिव्यू पिटीशन से ही है, लेकिन रिव्यू पिटीशन का भी डेट नहीं आया। जब डेट आएगा तो आपको अपडेट किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों दूसरी बात करें तो ट्रांसफर पिटीशन है। ट्रांसफर पिटीशन का जो है डेट आ गया है, और ट्रांसफर पिटीशन की सुनवाई जो है वो 23 सितंबर को दोस्तों होना है। यानी कि 23 सितंबर यानी 23 सितंबर को जो है वो ट्रांसफर पिटीशन की जो है वो सुनवाई होगी। यानी 23 सितंबर को सुनवाई होगी। तो उसके बाद तो बीपीएससी टीआरई 4 की जो हम बात कर रहे थे, इसकी पूरी उम्मीद है कि बीपीएससी टीआरई 4 जो है वो सितंबर में आ जाएगा। तो अगर टीआरई 4 के विज्ञापन आने में देरी होती है तो ट्रांसफर पिटीशन से उम्मीद की जा सकती है कि ट्रांसफर पिटीशन से कोई रिजल्ट आएगा पॉजिटिव, तो वहाँ पे मौका मिल सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे संशय की जो है बनी हुई है, क्योंकि टीआरई 4 का ऐसी उम्मीद है कि सितंबर में आ सकता है, और 27 सितंबर तक अगर वो वहाँ पे रिजल्ट आ जाता है उस दिन, तो निश्चित रूप से मौका मिलेगा। अदरवाइज दोस्तों जो है वो डाउट में रहेगा। तीसरा जो केस है वो कौशिक दास वाला केस है, जिसकी सुनवाई का डेट जो है वो 27 अगस्त को आया है। यानी कि आज जो है दोस्तों 24 अगस्त है, 3 दिन बाद जो है 27 अगस्त कौशिक दास वाले केस की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। लेकिन बड़ा अपडेट ये है कि इस केस को भी जो है वो ट्रांसफर पिटीशन के साथ जो है वो टैग कर दिया गया है। तब देखना है कि उस दिन क्या होता है। लेकिन हम सब गॉड से प्रे करेंगे कि आप सभी अभ्यर्थियों को टीआरई 4 में मौका मिले, ऐसा सुप्रीम कोर्ट से जल्द जो रिव्यू पिटीशन का डेट आए और आपको जो है वहाँ पे जजमेंट मिले। दोस्तों एक गलत फहमी जो है वो फैल रही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमें मैसेज किया था और बताया था कि उत्तराखंड जो रिव्यू पिटीशन का जो केस है, रिव्यू पिटीशन को लेकर के एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि रिव्यू पिटीशन का जो केस है वो उत्तराखंड का केस है। तो अगर इस केस में जजमेंट मिलता भी है तो केवल और केवल उत्तराखंड के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हीं को जो है शिक्षक भर्ती में मौका मिलेगा, बल्कि पूरे भारत में ये जो जजमेंट है वो लागू नहीं होगा। तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत चीज़ है। आप सभी को मैं बता दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर रिव्यू पिटीशन में जजमेंट आता है तो ये जजमेंट जो है पूरे भारत में लागू होगा, क्योंकि आपने देखा था कि जब इसको कैंसिल किया गया था, यानी कि जब खारिज किया गया था, यानी कि ये कहा गया था, ये जजमेंट आया था कोर्ट का कि नहीं, ये जो 2 वर्ष का डिग्री डिप्लोमा का इक्विवेलेंट आप नहीं है, तो ये पूरे देश के स्टूडेंट्स पे लागू हुआ था। तो ये कैसे केवल उत्तराखंड पे लागू होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे ही ई रिव्यू पिटीशन पे जजमेंट आया, क्योंकि सबसे ज़्यादा उम्मीदें जो है इसी से है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही केस है। तो जब इस केस की डेट की सुनवाई होगी और जजमेंट अगर रिव्यू पिटीशन के पक्ष में आ जाएगा तो निश्चित रूप से वो जजमेंट जो है वो पूरे भारत के स्टूडेंट्स पे लागू होगा, और पूरे देश के जो एनआईओएस डीएलएड के अभ्यर्थी जिन्होंने एनआईओएस डीएलएड किया है उनको शिक्षक भर्ती में मौका मिलेगा। लेकिन जरूरी ये है, ये गलतफहमी में आप लोग बिल्कुल ना पड़े कि ये केवल उत्तराखंड का केस है। यहाँ पे जरूरी है कि सभी साथी एक साथ आए और सब एक साथ इस केस को सपोर्ट करें। अगर आप सभी एक साथ आकर के इस केस को सपोर्ट करेंगे तो निश्चित रूप से जजमेंट मिलेगा, और रिव्यू पिटीशन का डेट आएगा, जजमेंट मिलेगा, तो आने वाली शिक्षक भर्ती में देश भर के जितने भी एनआईओएस डीएलएड कैंडिडेट हैं सबको मौका मिलेगा दोस्तों। तो ये अभी अपडेट था, यानी कि इन 3 केसों से लेकर के केवल डेट जो है वो ट्रांसफर पिटीशन का 23 सितंबर को है, कौशिक दास वाले को 27 अगस्त का है। लेकिन इन दोनों को टैग कर दिया गया। रिव्यू पिटीशन से कोई अपडेट नहीं है, लेकिन रिव्यू पिटीशन से ही सबसे ज़्यादा जो है वो दोस्तों लोगों को उम्मीदें हैं और सबसे इंपॉर्टेंट केस है। तो जैसे ही इसका डेट आएगा आप सभी को मैं अपडेट करूँगा दोस्तों। धन्यवाद।